आज मैं आपके लिए ये वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं ट्रेनिंग सेंटर में किस तरह का रूटीन रहता है एसएससी जीडी कांस्टेबल वालों का, उसके बारे में आज बात करेंगे। उसके बारे में उसका डेली रूटीन किस तरह का रहता है, क्या उसमें डिसिप्लिन होता है, उसके बारे में आज बात करेंगे। तो दोस्तों, ट्रेनिंग सेंटर के पहले डिसिप्लिन के बारे में बात करते हैं। वहाँ पे लगभग जो ट्रेनिंग सेंटर का कैंपस होता है उसका अगर आप एक चक्कर लगाएंगे तो वो 3 से 4 किलोमीटर का पड़ जाता है। उसका जो डायामीटर होता है वो 3 से 4 किलोमीटर का होता है। ट्रेनिंग सेंटर के अंदर ही आपको कैंटीन से लेके हर फैसिलिटी मिल जाएगी। मेस या फिर बैरिक, रहने का जो भी बैरिक होता है, फायरिंग रेंज, यहाँ पे वेपन रखे जाते हैं, कोच बोलते हैं उसको, तो वो भी आपको वहीं पे अवेलेबल होगा। हर फैसिलिटी आपको ट्रेनिंग सेंटर में अवेलेबल होगी। विदाउट परमिशन आपको बाहर जाना अलाउड नहीं होगा। ट्रेनिंग के टाइम पे आपको लगभग 16 से 17 घंटे आपको ट्रेनिंग रूटीन रहता है। आपका हार्ड रिगरस ट्रेनिंग होती है। आपका डेली का रगड़ा चलता है। 16 से 17 घंटे काम होता है। लगभग सोने का ही आपको पर्सनल टाइम मिलता है। आप अगर सोचेंगे कि ट्रेनिंग में स्टडी करनी है या पढ़ाई करनी है, उसका टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलेगा दोस्तों। ट्रेनिंग में जो आपको कोई भी व्हीकल या कोई साइकिल वगैरह अलाउड नहीं है। अगर आपको कहीं भी जाना है, कहीं क्लास कोई अटेंड करनी है, तो वहाँ पे भी आपको रनिंग करते हुए जाना पड़ेगा। वहाँ पे भी कोई आपको व्हीकल अलाउड नहीं होगी। जैसे कि आप इंडोर क्लास के लिए जाएंगे, इंडोर क्लास आपका एकदम लास्ट में होगा और बैरिक लास्ट में है, स्टार्टिंग में है, तो आपको वो जो डिस्टेंस है वो रनिंग करते हुए ही जाना पड़ेगा। वो बेशक 1 किलोमीटर हो या 1.5 किलोमीटर हो। चाहे वो कोई भी क्लास है, ड्रिल क्लास, पीटी क्लास या इंडोर क्लास, हर क्लास के लिए आपको रनिंग करते हुए आपको अपने पर्सनल टाइम पे पहुंचना है। रनिंग करते हुए ही जाना होगा। तो दोस्तों, अभी बात करते हैं डेली रूटीन के बारे में। किस तरह से आपका रूटीन रहता है उसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको मॉर्निंग में सुबह 2:30 से 3 बजे उठना पड़ेगा। उसके बाद अपना वेपन निकालने के लिए जाना पड़ेगा। वेपन निकालने के बाद पीटी के लिए फालिन होता है पीटी ग्राउंड में या फिर ड्रिल ग्राउंड पे, डिपेंड करता है आपका कहाँ पे फालिन है, तो वहाँ पे बता दिया जाता है। वहाँ पे आपको भागते हुए अपना वेपन लेना है, अपना इशू करवाना है। उसके बाद पीटी ग्राउंड में फालिन होगा। पीटी ग्राउंड में फालिन होने के बाद पीटी के लिए मार्का लगता है। मार्का मतलब वहाँ पे अटेंडेंस होती है। तो उसके बाद पीटी का जो फर्स्ट पीरियड पीटी का रहता है, लगभग 45 मिनट का पीटी का पीरियड होता है। वो 5 बजे या 5:30 बजे, डिपेंड करता है कहाँ पे आप कौन सी ट्रेनिंग सेंटर पे, 5 बजे आपका पीटी पीरियड स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों, 45 मिनट्स का एक पीरियड होता है। तो पीटी पीरियड 45 मिनट का होगा। 5 बजे से लेके 5:45 तक का आपका पीटी चलेगा। उसके बीच में जो भी रनिंग से लेके वर्कआउट करवाते हैं पीटी उस्ताद, उसी तरह से आपको फॉलो करना पड़ेगा। वो डिपेंड करता है आपके उस्ताद के ऊपर, कितनी रनिंग करवाते हैं या कितना वो पुशअप लगवाते हैं। तो लगभग 45 मिनट की पीटी क्लास होती है, एक क्लास 45 मिनट की। उसके बाद 5:45 के बाद आप ड्रिल क्लास या वेपन क्लास, दोनों में से एक क्लास होगी। मान के चलिए कि ड्रिल क्लास है, तो आप अपना वेपन लेंगे जहाँ पे आपने रखा होगा, वहाँ से वेपन उठा के ड्रिल ग्राउंड में चले जाएंगे। ड्रिल ग्राउंड में जाने के बाद अपना यूनिफॉर्म चेंज करेंगे। ड्रिल के लिए यूनिफॉर्म पहनेंगे। 6 बजे आपकी ड्रिल क्लास स्टार्ट हो जाएगी। दोस्तों, ड्रिल क्लास के 2 पीरियड होते हैं, 45 मिनट प्लस 45 मिनट के। तो 40 तक का आपका पहला पीरियड रहेगा। उसमें आपको एक ब्रेक मिलेगी, 5 मिनट की या 10 मिनट की ब्रेक मिलती है। 6 बजे से लेके 6:45 के बीच में दूसरा पीरियड होगा, वो भी ड्रिल का ही होगा। तो ड्रिल में भी दोस्तों आपको अच्छी खासा रगड़ा मिलता है। तो ड्रिल के 2 पीरियड होते हैं। तो उसके बाद आपके 6:45 हो जाते हैं और 7 बजे तक आप फ्री हो जाओगे। 7 बजे के बाद आप अपने बैरक में वापस ब्रेकफास्ट के लिए जाएंगे। ब्रेकफास्ट करने में के लिए आपको लगभग आधा घंटा मिलेगा। उसी के बीच में आपको नहाना है, कपड़े चेंज करने हैं, या फिर कोई आपका कोई और पर्सनल काम है तो वो भी आप उसी के बीच में आपको करना पड़ेगा। तो 7 बजे से लेके 8 बजे का आपके टाइम होगा। उसके बाद इंडोर क्लास के लिए फालिन 8 बजे होगा और आपको 8:30 बजे से पहले इंडोर क्लास में पहुंचना होगा। इंडोर क्लास के लिए भी आप रनिंग करते हुए जाएंगे, चाहे वो कितना भी दूर है। तो 8:30 बजे से पहले आपको वहाँ पे पहुँचना है। वहाँ पे अटेंडेंस लगती है, वहाँ पे भी अटेंडेंस लगती है। तो वहाँ पे भी आपको 8:30 बजे से पहले पहुँचना है और 9 बजे वहाँ पे आपकी इंडोर क्लास स्टार्ट हो जाती है। दोस्तों, जो इंडोर क्लास है वो 9 बजे से लेके 1 बजे के बीच रहती है। 9 बजे आप इंडोर क्लास के लिए जाएंगे। वहाँ पे अलग अलग 2 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट के अलग अलग पीरियड लगेंगे। वो डिपेंड करता है आप कौन सी फोर्स में हो, कौन से वहाँ पे आपको सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं। इंडोर क्लास आप 1 बजे फ्री हो जाएंगे। इंडोर क्लास से आते आते वापस आपको रूम में 2 बज जाएंगे। उसके बाद फिर से आप अपना फ्रेश होंगे, नहाएंगे धोएंगे, अपना लंच करेंगे, खाना खाएंगे। खाने के बाद जो भी आपको 1 घंटा मिलेगा, लगभग 2 से 3 के बीच में आपको 1 घंटा मिलेगा। आपको कपड़ा धोना या कुछ भी आपको पर्सनल काम है वो वहाँ पे आप कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, शाम को आपको फिर से 3 बजे
वापस से एक वेपन लेना है अपना ड्रिल क्लास के लिए या फिर वेपन क्लास के लिए। जैसे सुबह के टाइम पे ड्रिल क्लास थी, शाम के टाइम पे वेपन क्लास है, तो शाम को भी आपको वेपन इशू किया जाएगा। तो वेपन के लिए आप 3 बजे निकल जाएंगे और 4 बजे से पहले आपको वेपन लेके फॉल इन होना है वेपन क्लास के लिए। तो दोस्तों रनिंग करते हुए ही आप WT ग्राउंड में जाएंगे, वेपन ग्राउंड में जाएंगे, वहीं पे फॉल इन होगा, अपना वेपन इशू करके 4 बजे फॉल इन होगा। उसके बाद 4 बजे से लेके 3 पीरियड होंगे वेपन के। उसके लिए आपको जो भी आपको ग्राउंड मिलेगा या फिर कोई पोस्ट मिलेगी वहाँ पे आपको चले जाना है। 4:45 मिनट के 3 पीरियड हो गए दोस्तों वेपन के। आपको ये क्लास कंप्लीट करने के बाद लगभग 6 बजे आपकी वेपन क्लास ख़त्म हो जाएगी। 6 बजे से लेके 6:30 बजे तक दोस्तों आपका गेम पीरियड होता है, या फिर उसी के बीच में वर्किंग करवाई जाती है। जो स्पोर्ट्स खेलना चाहते हैं वो गेम में चले जाते हैं, जिनको स्पोर्ट्स नहीं खेलना उनको वर्किंग के लिए कहीं ना कहीं डिटेल कर दिया जाता है। 6:30 बजे आपका फ्री हो जाएंगे, आप वापस आएंगे रूम में। 6:30 से 7 के बीच में लगभग आधा घंटा आपको मिलेगा नहाने के लिए, चेंज करने के लिए। और उसके बाद 7 बजे रोल कॉल स्टार्ट हो जाती है। रोल कॉल में शाम की अटेंडेंस ली जाती है। दोस्तों पूरे दिन का क्या आपने गलती की है उसके बारे में आपको बताया जाएगा, ब्रीफ किया जाएगा। नेक्स्ट डे का क्या रूटीन है उसके बारे में भी रोल कॉल का बताया जाएगा। 7 बजे रोल कॉल स्टार्ट होगी, 7 से 7:30 या कभी कभार 1 घंटे की रोल कॉल भी हो जाती है, 8 भी बजा देते हैं। तो ये डिपेंड करता है किस तरह का वहाँ पे माहौल चल रहा है। कुछ गलती की होगी तो 1.5 घंटा का भी रोल कॉल चलता है। तो 7 बजे से लेकर 8 बजे तक आप मान के चलो रोल कॉल चल रही है। और उसके बाद आप खाने के लिए आपको फ्री कर दिया जाता है, उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह का रूटीन रहता है। रात को 8 बजे फ्री होने के बाद आप खाना खाएंगे और 9 बजे तक आप अपने कपड़े वगैरह धो के चेंज करेंगे। उसके बाद आपके पास टाइम है सोने का या पढ़ने का। ट्रेनिंग में इतना रगड़ा मिलता है कि आपको वहाँ पे अपने आप ही नींद आ जाएगी, पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करेगा। अब अगर आप कभी सोच रहे हो कि मैं मेहनत करूँगा, पढ़ लूँगा, मैं इससे अच्छी पोस्ट पे जा सकता हूँ, तो दोस्तों ट्रेनिंग में आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा पढ़ने का, क्योंकि आप वहाँ पे जाएंगे, थक जाएंगे। पूरे दिन का रूटीन जो रहता है बड़ा हार्ड रहता है, उसको फॉलो करने के बाद बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा आपको कपड़ा धोने का या पर्सनल जो भी खाना पीने के, बिल्कुल छोटा सा टाइम मिलेगा। तो दोस्तों इस तरह का रूटीन रहता है ट्रेनिंग सेंटर में SSC GD कांस्टेबल का। सभी फोर्सेज में लगभग इसी तरह का रूटीन फॉलो करते हैं। तो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है दोस्तों, तो आप अपने आप को मेंटली और फिजिकली तैयार रखें इस आने वाले ट्रेनिंग हार्ड टाइम को। और दोस्तों आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। अगर कोई आपकी क्वेरी है तो कमेंट करिए, मैं आपका रिप्लाई पक्का दूंगा।